हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की 5 ऐसी अनटोल्ड मिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। नंबर 1, अमेलिया एयरहार्ट। ये एक अमेरिकन पायलट थी। ये पहली लेडी थी जिन्होंने अटलांटिक ओशन के ऊपर से एरोप्लेन उड़ाई थी। अमेलिया ने इसके अलावा भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और बहुत सारी बुक्स को लिखी। उन्हें बुक्स पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पसंद था। 1936 में अमेलिया पूरी दुनिया की हवाई यात्रा करने की योजना बनाती है और जून 1937 में वो इसको शुरू भी कर देती है। अमेलिया को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन जल्द ही 2 जुलाई 1937 के अंदर अमेलिया और उनका विमान अचानक से कहीं गायब सा हो गया। विमान के गायब होने के कुछ समय बाद ही लोगों ने और सरकार ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमेलिया और उनके जहाज का किसी तरह का कोई नामो निशान कहीं पर भी नहीं मिला। फिर 5 दिसंबर 1940 के अंदर उनको मृत घोषित कर दिया अमेरिका सरकार के द्वारा। उस घटना के इतने सालों बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चला आज तक कि अमेलिया और उनका जहाज कहाँ पर गया था। लोगों के द्वारा बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि अमेलिया और उनका जहाज उस समय कहाँ पे चला गया था। बस लोग अनुमान लगाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि टाइम ट्रेवल के द्वारा अमेलिया कहीं चली गई है। नंबर 2, रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट नाम की एक प्राचीन भाषा है जिसे आज भी आर्कियोलॉजिस्ट डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसे कोई भी डिकोड नहीं कर पाया है। भाषा का एक अलग ही महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि अगर हम कभी भी कोई भाषा सीख जाते हैं या किसी प्राचीन भाषा के बारे में हम पता लगा लेते हैं तो उस समय के कल्चर और उस समय के लोगों के बारे में हम बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इतिहास के भी कई रहस्यों से हम पर्दा उठा सकते हैं। रोंगो रोंगो स्क्रिप्ट को ईस्टर आइलैंड में लेट 19th सेंचुरी में डिस्कवर किया गया था। इस भाषा में बहुत सारे सिंबल्स हैं, लगभग 125 सिंबल्स हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है कोई भी नहीं जानता है। इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है कि ये स्क्रिप्ट कब और कैसे और कहाँ पर वजूद में आई होगी। और माना तो यहाँ तक जाता है कि 1860 तक भी ईस्टर आइलैंड के लोग इसी भाषा का यूज़ किया करते थे, लेकिन इसके बाद इस भाषा का ज्ञान खोसा गया है धीरे धीरे। नंबर 3 पर है स्टोनहेंज। स्टोनहेंज इंग्लैंड की ज़मीन पर बने हुए हैं और ये लगभग 5 से 6 हज़ार साल पुराने चट्टाने हैं। इनको पता नहीं किस वजह से और किस तरह से लोगों ने यहाँ पर लगाया था, क्योंकि ये चट्टाने बहुत बड़ी बड़ी हैं और इनको गोलाकार आकृति में लगाया गया है। इनको धरती के अंदर खड्डा खोदकर लगाया गया है। यह चट्टाने महाभारत काल से भी पहले की हैं, क्योंकि महाभारत आज से 5,000 साल पुरानी है और स्टोनहेंज के ये पत्थर जो लगाए गए हैं ये लगभग 6,000 साल पुराने हैं। कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये पत्थर को लगाने में लगभग 200 साल लगे होंगे। चाइना के कुछ रिसर्चरों का तो मानना है कि इन पत्थरों को यहाँ पर नक्षत्रों को देखने के लिए बनाया गया होगा, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये एलियनों के द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एलियन आया करते थे और शायद हो सकता है कि यहाँ पर एलियन पहले रहा करते थे। नंबर 4, इंग्लैंड में एक स्मारक मौजूद है जिसको शेफर्ड मॉन्यूमेंट कहा जाता है। इसे 1770 के आसपास बनाया गया था। इस स्मारक के ऊपर एक पेंटिंग बनी हुई है जिस पेंटिंग का नाम है द आर्केडियन शेपर्ड्स, जिसको बनाया गया था निकोलस पुसन के द्वारा। और इस पेंटिंग के जस्ट नीचे 10 अक्षरों का एक कोड लिखा हुआ है, एक रहस्यमयी कोड। इस स्मारक और इस कोड को बने हुए 230 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक इस कोड को कोई भी तोड़ नहीं सका, ना ही इसका कुछ भी अता पता चल सकता है कि ये क्या लिखा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि मशहूर बायोलॉजिस्ट चार्ल्स डार्विन ने भी इस कोड को समझने की कोशिश की थी, लेकिन उनको भी कुछ समझ में नहीं आया। आपने होली ग्रेल के बारे में तो सुना ही होगा, जिसको एक मशहूर मूवी
दा विंची कोड के अंदर बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से उसमें कोई कोड था जिससे होली ग्रेल मिल जाती है, उसी तरह से अगर कोई इस कोड को भी सुलझा ले तो होली ग्रेल कहाँ पर है वो पता चल जाएगा, या फिर हमें पुराने देवताओं के बारे में पता चलेगा। लेकिन कुछ भी हो, आज 2 से 2.5 सदियाँ बीतने के बाद भी इस कोड को कोई भी तोड़ नहीं पाया है, और ये घटना भी एक रहस्यमय घटना की तरह से है। नंबर 5, बात 1885 के अंदर है, जब लंदन के ग्रेग चैपल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगातार 5 लड़कियों के मर्डर हो जाते हैं और किसी को कुछ पता नहीं होता है कि ये मर्डर किसने किए हैं, और 5 हत्याएं एक प्रकार से होती है जैसे कि हम मूवीज़ में सीरियल किलर को देखते हैं उस तरह से। उस समय की पुलिस ने बहुत कोशिश की हत्यारे को ढूंढने की, लेकिन कहीं पर भी उसके कोई निशान नहीं मिला। फिर कुछ समय निकलने के बाद पुलिस के हाथों एक लेटर मिलता है। लेटर में लिखा हुआ था कि मैंने ही उन सभी लड़कियों की हत्याएं की है, और उस लेटर के अंदर उसने अपना नाम जैक द रिपर बताया था। लेकिन जैक द रिपर वो लेटर वाला इंसान कभी सामने नहीं आया। पुलिस उस लेटर के ऊपर बहुत सारी रिसर्च करती है, और फिर 2-3 महीने के बाद में पता चलता है कि लेटर तो झूठा है। लेकिन तब तक जैक द रिपर पूरे लंदन में फेमस हो चुका था। आज भी अगर इंग्लैंड के अंदर इस तरह का कोई मिस्टीरियस मर्डर हो जाता है तो लोग उसे जैक द रिपर का नाम दे देते हैं। आज उस घटना के इतने साल गुजरने के बाद भी किसी को कुछ पता नहीं चला कि उन 5 लड़कियों का खून किसने किया था। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।